जय जय श्री राधे श्याम, श्री निताय गौर हरि बोल। जे भी मनुष्य, जे भी पिता अपन पुत्र के भाग्य बदलऽ चाहे छथि तऽ कथा सुंदर से पवित्र से श्रवण करू। मार्कंडेय ऋषि छलखिन, हुनकर पिता बहुत ज्ञानी विद्वान छलखिन, भूत भविष्य वर्तमान देखे वाला छलखिन। तो हुनकर पिता के, मार्कंडेय ऋषि के पिता जे अपन पुत्र का मार्कंडेय ऋषि का भविष्य देखलखिन तऽ भविष्य में की छलनि, सिर्फ हमर पुत्र के 5 वर्ष के आयु अछि, 5 वर्ष के बाद हमर पुत्र नहीं जीता, लेकिन पुत्र एकेटा अछि, की कयल जाय। तऽ आइ हुनकर पिता जे छलखिन, बच्चा छलखिन, पुत्र जे छलनि तऽ 5 साल से कमे छलनि, 3 साल 4 साल के छलनि, 3 साल के। तो जते भी गंगा यमुना छथिन, तीर्थ स्थान छथिन, हर जगह जाइ छलथि, गंगा यमुना में डुबकी लगाबै छलथि, और जते भी साधु संत ओहिठिना भ्रमण करै छलथि, सब साधु संत का सहस्त्र दंडवत करवाबै छलथि। सहस्त्र प्रणाम यानी कि पूरा शरीर से लेट के जे होइ छै ओकरा सहस्त्र दंडवत कहल जाइ छै। सहस्त्र दंडवत केनाइ शुरू करवाबै छलथि। गंगा कात, हरिद्वार, अमरनाथ धाम, बद्री विशालनाथ धाम, गंगा सागर, हर जगह भटकैत रहै छलथि। आ जते भी साधु महात्मा रहै छलखिन सबके दंडवत करवाबैत फिरत रहै छलथि। आइ बड़ा सुंदर आनंद से 4टा ब्राह्मण साधु, सनत, सनातन, सनत नंदन, सनत कुमार, चारों भैयन ब्रह्मा जी के पुत्र तो छथिन, हमर अहाँ के पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन रंग रूप में 8 साल 10 साल के बालक जना रही छथिन। और हर गंगा कातमा, गंगा किनार, यमुना किनार, तीर्थ स्थान में अपन भटकैत रही छथिन, घूमैत रही छथिन, आनंद लैत रही छथिन हमर पूर्वजों के पूर्वज, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र छथिन चारू। ब्रह्मा जी के आदेश से जखन उनका आदेश देलखिन ब्रह्मा जी कि जाओ सृष्टि का विस्तार करू, तो कहलखिन नहीं पिताजी, इस सृष्टि के विस्तार करे के लेल हमरा ओते शक्ति नहीं अछि, कहीं हम एहि माया में फंस गेलहुं तो हमर जीवन तो नरक भ जायत। हम तो नारायण का हम भक्त बनब, नारायण के हम दास बनब, उनके स्मरण कीर्तन करैत रहब, हम ब्रह्मचार्य बनब। आइ चारों भैयन जे छथिन तीर्थ स्थान घूमैत रहै छथिन, और मार्कंडेय जी का पिता जे छथिन अपन 3 साल के पुत्र के लऽ कऽ हर जगह सहस्त्र प्रणाम करबेने जाइ छथिन, सहस्त्र दंडवत करबेने जाइ छथिन हर ऋषि का। जखन ई चारों ऋषि भेट गेलनि तऽ कहै छथिन, हे भगवान, हम ई बालक का पिता छियै, आ चारों ऋषि ओहि छोट से बालक का, मार्कंडेय का आशीर्वाद देलखिन। की आशीर्वाद देलखिन? चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब चिरंजीव बन जाओ, बहुत दिन तक जीवू, ठीक है, बहुत दिन तक जीवू, चिरंजीवी बन जाओ। आइ दौड़ के अयलथि पिताजी, कहलखिन भगवान, हमर दृष्टि जे छै से कहियो अचूक नहीं भेलै हन, हमर दृष्टि यदि आइयो अचूक नहीं हेतै तऽ अहाँ साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र चारों भैयन छियै, सनत सनातन, सनत नंदन, सनत कुमार छियै, हमर दंडवत स्वीकार करू। आइ हमरा कहू, अहाँ जे आशीर्वाद देलियै हन से जाओ एहि बालक के चिरंजीवी भ जाओ, तो हे भगवान, हम जे हमर जेना अचूक दृष्टि, हमर दृष्टि एकदम से अचूक छै, हम ज्योतिषी जानै छी, ज्योतिषी के ज्ञान राखै छी, तो हम ज्योतिषी के हिसाब से देखलिए हन कि बालक के उम्र जे छै सिर्फ 5 वर्ष छै।
तो आप कहू जे भाग्य में लिखल छे 5 वर्ष जिनाय से जीथिन और कि अहाँ के आशीर्वाद पूर्ण हेते चिरंजीवी हेते से आब हमरा कनी कहू। जखन आए मार्कंडेय ऋषि का पिताजी एहन एहन बात बजलखिन ते चारों भैयन कहलखिन अहाँ छी ज्ञानी ते एगो काज करू, अब हम जे चिरंजीवी भवा कह दिलिए तो चिरंजीवी तो हेबे टा करथिन, लेकिन चिरंजीवी में फिक्स नहीं होय छे कि कते चिरंजीवी कते टा आयु हेते से नहीं हेते फिक्स चिरंजीवी, लेकिन ज्यादा दिन जीथिन ई तो फिक्स छे। तो एगो काज करू, हमरा गणना के हिसाब से अहाँ हमरा कहू कि पुत्र के आयु 5 वर्ष कहिया पुरतन, ओ दिन कहिया हेतन जै दिना ई पुत्र अहाँ के शरीर त्याग देथिन, से हमरा कहू प्राण त्याग देथिन। तो कहै छथिन फलना तारीख फलना दिन फलना बजे ई बालक जे अछि अपन प्राण त्याग देता। तो कहै छै ठीक छै, अहाँ एगो काज करू, भोलेनाथ का शिवलिंग जे होइ छै ओहि शिवलिंग को आई सुबह से जे दिना इनकर शरीर प्राणांत देतन ओहि दिना सुबह से ओते समय तक भोलेनाथ शिवजी का शिवलिंग के जोर से इनका कहियोन पकड़ने रहेला आ चारू कोण पर हम जे छी चारू भैयन ठाड़ रहबन। साक्षात परम पिता परमेश्वर देवों के देव महादेव के शिवलिंग का जे बालक पकड़ने रहते तो ओहिठुना के हेते यम एथिन, ओहिठुना के एथिन यम एथिन, यम नहीं एथिन, यम नहीं एथिन, क्या नहीं एथिन, एक तो शिवलिंग छथिन एक तो मंदिर वही में शिवलिंग छथिन, तो शिवलिंग लंग यम आबिए नहीं सके छथिन। साक्षात धर्मराज स्वयं एलखिन, कही छथिन जहाँ की धर्मराज एलखिन कि चारों भैयन चारू कोण पर ठाड़ छथिन, अंदर प्रवेश नहीं कर दै छथिन। कहे छथिन कत्ता एक बालक के लेल, तो कहे छथिन बालक के देख रहा छे शिवजी के परम भक्त छथिन, वैसे पहले तो शिवजी लंग अहाँ के जा पड़त। तो आए धर्मराज भोलेनाथ के मनन केलैथ हन, भोलेनाथ के मनन जे केलैथ हन भोलेनाथ प्रकट भ गेलैथ, भोलेनाथ प्रकट भ गेलैथ। कहै छै धर्मराज कहू की बात, तो कहे छथिन ए बालक के ले लिए हन लेकिन चारों भैयन चारों कोण पर हमरा आबो नहीं दै छथि, आ ओहि के बाद ई बालक जे छै छोट बालक अहाँ के शिवजी के शिवलिंग के पकड़ के छथि, तो हम केना प्रवेश कर सकै छियै मंदिर में, मंदिर हम केना प्रवेश करबै से कनी कहियो। कहे छथिन भोलेनाथ जाओ ए बालक का 5 वर्ष का आयु है ना, तो एगो काज करू, अहीं तो सबटा खाता हिसाब राखे छिए, तो हमर आयु से ए बालक के हमरा आयु से 5 वर्ष और निकाल के बालक के द दियोन। अब मार्कंडेय जी जे छथि उनका 5 वर्ष के आयु और बैठलन। केहन 5 वर्ष, केहन 5 वर्ष, हमर अहाँ के 74 युग जखन बीते छे तो ब्रह्मा जी का एकटा दिन होइ छे, ठीक छै। और जखन ये दक्षिणायन होइ छे उत्तरायण होइ छे अनेक तरह का चीज होइ छे, दुनियादारी होइ छे, तो देवता सबके दिन होइ छन। और जखन वैसे पैघ देवता सबसे पैघ आयु ब्रह्मा जी के, हमरा अहाँ से पैघ आयु देवता का, देवता से पैघ आयु ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी से अति गुना पैघ भोलेनाथ का। वही भोलेनाथ के आयु में से 5 वर्ष के आयु एक बालक के, तो सोचियो अतबे सोच लियो
कि भोलेनाथ सब भगवान नारायण जे छथिन एक बेर पलक झपकै छथिन न, ध्यान देबै मैया। पिताजी सब प्रभुजी सब नहीं सुनथिन क्या, तो बेटा के नसीब बदल जेतै न, ताहि दुआरे कनि गप करथिन। अहाँ सब ध्यान से सुनियौ, क्या तो अहाँ राति में खाना देबै नहीं, बेचारा के मानैये पड़तै न। कहै छथिन भगवान नारायण जे अपन आँखिक पलक झपकै छथिन, ओते काल में सब देवता के आयु खत्म भ जाइ छै। नारायण जते काल में आँखि झपकै छथिन ओते काल में सब देवता के आयु खत्म भ जाइ छनि। तो एठुना भोलेनाथ के आयु से 5 वर्ष के आयु मार्कंडेय जी के पड़ि गेलन हन। तो सोचियो हुनकर केहन आयु भ जेतनि। अपर से चिरंजीव के तो आशीर्वाद छने चारो भैयन से। आय मार्कंडेय जी भोलेनाथ के अति प्रेम भक्त भेलथि हन। कते मनवंतर बीत गेलै लेकिन मार्कंडेय जी के आयु नहीं खत्म भेलनि हन। मार्कंडेय जी अखनो तक जीवित छथिन। जखन युग परिवर्तन होइ छै, मनवंतर परिवर्तन होइ छै, जखन ई संसार में सब किछ जलमग्न रहै छै, तखनो मार्कंडेय जी जीवित रहै छथि। अमर नहीं छथिन, अमर नहीं छथिन, लेकिन दीर्घजीवी जरूर छथिन। तो हर पिता का अपन पुत्र का यदि भाग्य बदले के हुआ तो अहाँ नीक कर्म केनाइ शुरू कर दियो। जखन अहाँ नीक कर्म केनाइ शुरू कर देबै तो पिता पुत्र का अहाँ सही मार्ग पर अनबै। अहाँ जखन नीक कर्म करबै तखन न पुत्र का सही मार्ग पर अनबै। और अहीं यदि दुनियादारी में लागल रहबै तो अपन पुत्र का सही मार्ग पर कतऽ से अनबै, भगवान के भक्ति में केना लगेबै। तही दुआरे अहाँ सही कर्म करियो। पुत्र होय से पहले से अहाँ सही कर्म धार्मिक कर्म केनाइ शुरू कर दियो। आ देखियो अहाँ के पुत्र साक्षात परमपिता परमेश्वर का भक्त हेता, दास हेता। और जखन भजनानंदी हेता और भगवान के भक्त हेता, भजनानंदी हेता, तो ई बालक का कौन चीज के संकट, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, आ थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास। ये तो भैया याद भ जबाक चाहिए अहाँ सबके। हम चाहे छी कि अहाँ सबके दिमाग में शरबत जेना चीनी आ शरबत जल मिश्रण भ जाइ छै, ओनाही अहाँ के दिमाग में मिश्रण भ जाए सुखी राम जी के दास। अहू सब राम जी के दास बन जाए, भगवान नारायण के दास बन जाए, ताकि जीवन सुखमय रहत। ताहि दुआरे पिता के सही कर्म सच्चा कर्म करबाक चाही कि पुत्र जे छनि सत्कर्मी हेतनि, भगवान के भक्त हेतनि। और संग में जखन संतान जे गर्भ में रहे तो सुंदर सुंदर गीता पाठ करी, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवावी, घर में भक्ति के माहौल राखी, रामचरितमानस के गान करी, श्रीमद् भागवत कथा के गायन करी। वही माता के गर्भ जे गर्भ से छथिन, गर्भ धारण करे छथिन, वही माता के श्रीमद् भागवत कथा के कथा सुनावी। और वही माता का खुद स्वाध्याय सेहो करबाक चाही, खुद पढ़बाक चाही। स्वाध्याय कहल जाइ छै, खुद पढ़बाक चाही, खुद स्वाध्याय करबाक चाही, खूब स्वाध्याय करबाक चाही, भगवान के भजन कीर्तन करबाक चाही। और यदि खुद स्वाध्याय नहीं कर पावी तो अपना पति के मुख से कथा सुनी। यदि पतियो कथा कहे में नहीं सामर्थ्य छथि, सिर्फ पैसा कमाई में लागल छथि, तो और जे अगल बगल कियो हेथिन जे अहाँ के समय दऽ सकै छथि, या कोनो मंदिर में या कोनो पंडित हेथिन, हुनका लग 2 मिनट बैस कऽ नित्य प्रतिदिन कथा श्रवण करी। कोशिश करी सुखी राम जी के दास, तो कोशिश करी पुत्र हुआ राम जी के दास, बेटी हुआ राम जी के दास। लेकिन मैया सबके डर हेतै कहीं हमर बेटा ब्रह्मचार्य नहीं बन जाए। अरे भैया हमरा अहाँ के डर है, लेकिन गुजरात में जेबै ना, ऋषभ देव जैन धर्म जे छनि, ऋषभ देव से जे जैन धर्म शुरू भेलखिन, तो जिनकर पुत्र कहै छनि कि हम ब्रह्मचार्य हैब, तो छथिन हुनकर माता पिता बहुत खुश भ जाइ छथिन, बहुत खुश भ जाइ छथिन।
धन्य धन्य भऽ जाइ छथिन। किहो भाग्य हमर आयल, हमर पुत्र, हमर संतान आय भगवान के शरण में जा रहल छथि। जय जय श्री राधे श्याम, श्री निताय गौर, हरि बोल।